हेलो एवरीवन, डियर बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ट्यूशंस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 ए पैक्ट विद द सन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। साइदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट। साइदा एक बच्ची है और उसकी मम्मी काफ़ी दिनों से बीमार है और वो उनको अभी तक कोई सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है उनकी बीमारी के लिए। ठीक है। सी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनको मना किया गया है किस चीज़ों के लिए? हेल्दी फूड माने अच्छे खाने के लिए, सनशाइन मतलब धूप के लिए, एंड फ्रेश एयर माने साफ सुथरी हवा के लिए, ताज़ी हवा के लिए। एट लास्ट सी consult a good physician who gives her effective medicine and sound advice। फिर क्या होता है कि बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छे फिजिशियन को दिखाया जिन्होंने इफेक्टिव दवाई भी दी, उनको असरदार दवाइयाँ दी और एक अच्छी सलाह भी दी। आगे पढ़ते हैं क्या सलाह थी और क्या दवाइयाँ थी। ठीक है। साइदा's मदर हैड बीन अलाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। साइदा की जो माता जी हैं, साइदा की जो मम्मी है, वो बहुत दिनों से बीमार चल रही हैं, बहुत दिनों से बीमार थीं। क्या क्या बीमारियां थी? फीवर बुखार था, कफ माने खांसी है, बॉडी एक माने उनको पूरी बॉडी में पेन है, दर्द है सारे शरीर में, पेनफुल जॉइंट उनके जोड़ों में दर्द है, एंड वाट नॉट और ऐसा क्या नहीं है जो उनको बीमारी ना हो। ट्रीटेड बाय ए वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक। एक ही सप्ताह में उन्होंने काफ़ी फिजिशियंस बदल डाले। अब फिजिशियंस क्या होते हैं? फिजिशियन वो डॉक्टर्स होते हैं जो हर रोग की दवाई दे देते हैं। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड। क्या होता था कि उनके जो बीमारियां थी उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देते थे, कुछ लक्षण की भाई सही हो रही है, लेकिन वापस जल्दी क्या हो जाता था कि वो पहले की तरह फिर से बीमार हो जाती थी, उनको पुराना जो बीमारी थी वो वापस लौट आती थी। सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। क्या होता था कि जो एक बीमारी थी उसकी जगह कोई और दूसरी बीमारी ले लेती थी, मतलब कि एक बीमारी ठीक हुई उसकी जगह फिर दूसरी बीमारी उनको देखने को मिलती थी। दो मीन्स हालांकि, वीक एंड कलरलेस। हालांकि वो वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी और कलरलेस भी हो गई थी, मतलब बेरंग हो गई थी। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर। उनको ये सख्ती से मना किया गया था, उनके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे। क्या ऑर्डर थे? कि वो नॉर्मल फूड नहीं ले सकती हैं, एंड और टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम। और परपेचुअली माने सदा ही उनको हमेशा ही कहाँ पे रहना होगा? स्मॉल डिंजी रूम, जो उनका एक छोटा सा कमरा है। डिंजी किसे कहते हैं? बहुत जो स्मेली हो, गंदा सा और डार्क रूम हो उसे बोलते हैं डिंजी। विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेंड, डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। कि उनको ये भी कहा गया था कि जो उनके खिड़की और दरवाजे हैं उसे अच्छी तरह से बंद करना है ताकि अंदर फ्रेश एयर और सनशाइन अंदर ना जा सके। व्हेन शी बिकम क्रिटिकल, जब वे उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई मतलब गंभीर हो गई, क्रिटिकल मीन्स गंभीर, हर रिलेटिव्स उनके जो रिश्तेदार हैं थे, एंड नेबर्स और पड़ोसी, परसुएडेड माने उनको राजी किया, हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई। कि उनके जो पड़ोसी हैं और उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने साइदा की मदर को ये इस बात के लिए राजी किया कि वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें, सलाह ले और अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। स्पेशलिस्ट वो होते हैं जिन्होंने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर स्टडी की हो। मान लीजिएगा कान में आपके दर्द है तो उसको कौन देखेगा? कान का स्पेशलिस्ट देखेगा। मान लीजिए सर्जरी होनी है कान की तो उसका जो है, जो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, वही उसका
ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट और फिजिशियन में अंतर होता है। ठीक है, लाइफ इज मोर प्रीसियस देन मनी, कि जिंदगी क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है। किससे? पैसे से। जिंदगी ज़्यादा कीमती है पैसे से, इसलिए पैसे की चिंता ना करते हुए और उनको अपना इलाज कराना चाहिए साइदा की मदर को, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने और उनके पड़ोसियों ने उनसे कहा। दे सेड, उन्होंने कहा, साइदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay her doctor's fees and the cost of medicine. साइदा की मदर हालांकि बहुत गरीब हैं, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया कि वो उनकी सबकी एडवाइस मानेंगी। किनकी? जो उनके रिलेटिव्स हैं और उनके नेबर्स हैं, उनकी एडवाइस मानेंगी और क्या करेंगी, उनके पास वैसे तो कोई गहने हैं नहीं, हल्के फुल्के कुछ गहने हैं, ट्रिंकेट्स होते हैं जो हल्के गहने हों, बहुत गहने बेचकर पैसा आएगा, उनसे वो दवाइयाँ खरीदेंगे अपनी। ठीक, द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज, डॉक्टर क्या हुआ कि कुछ दिनों में डॉक्टर आते हैं। कौन? स्पेशलिस्ट। एंड एग्जामिन्ड हर, और उन्होंने उनका एग्जामिन किया, उनका निरीक्षण किया, उनकी देखभाल, मतलब उनको अच्छे से देखा कि क्या बीमारी है। एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उन्होंने क्या उनको सजेस्ट किया, उन्होंने जो है इफेक्टिव दवाई थी दी के लिए कहा लेने के लिए, लेकिन वो दवाई क्या थी? कॉस्टली थी। कॉस्टली मतलब महंगी थी। To the question as to what she should eat, he said, साइदा की माता ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई वो क्या खा सकती हैं, उन्हें क्या खाना चाहिए। Anything you wish to eat, उन डॉक्टर ने कहा कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो। Anything, कुछ भी, जो you wish to eat, जो भी तुम्हारा खाने का मन कर रहा हो तुम वो खा सकती हो। Like चपाती, रोटियां खा सकती हो, वेजिटेबल्स मानी सब्जियां खा सकती हो, मिल्क मानी दूध पी सकती हो, फ्रूट्स फल खा सकती हैं, एटसेट्रा इत्यादि। मतलब कहने का मतलब जो भी उनका मन हो वो सारी चीज़ें वो खा सकती हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, कि इसके अलावा और उन्होंने क्या ऐड किया? ही एडेड इम्फेटिकली, उन्होंने ये बहुत ही सख्ती से उनको बताया कि लीव दिस डार्क होवल, कि इस डार्क होवल को आप छोड़ दो। डार्क होवल मीन्स जो अंधेरी, होवल मीन्स क्या थी? कुटिया थी उनकी, एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो छोटा सा कमरा था उसको आप छोड़ दे। एंड ऑक्यूपाई, और क्या करो? ऑक्यूपाई करो ए बिगर रूम, एक बिगर रूम में कब्जा करो। मतलब कि कहने का कि बिगर रूम में वो जा कर के रहें, मतलब उस डार्क रूम को छोड़ दे जो गंदा और डिंजी था, जिसमें से स्मेल आ रही थी, और बड़े रूम में शिफ्ट हो जाए। रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और जो रूम है उसका दरवाज़ा खुला रखें, विंडोज़ को खुला रखें। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और वो क्या करें कि धूप की जो सनशाइन है, जो सुबह की धूप है 8 से 9 बजे तक, उसमें वो 1 घंटे के लिए कम से कम धूप में बैठें। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, कि धूप और ताज़ी हवा, he concluded are more important than medicine, उन्होंने कहा कि जो ये धूप है और फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा है, वो दवाइयों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी दवाइयाँ ठीक नहीं करेंगी जितनी उनको फ्रेश एयर और सनशाइन ठीक करेगी, ऐसा डॉक्टर का कहना था, स्पेशलिस्ट का। उन्होंने उनको ये सलाह दी। Doctor and his advice become a subject of noisy commentary among of all present, कि डॉक्टर ने जब ये कहा कि तुम्हें धूप में बैठना है, फ्रेश एयर लेनी है और जो तुम्हारा मन करे वो चीज़ें आप खा सकते हो, तब ये क्या हुआ कि जो वहाँ पे लोग उपस्थित थे, शाहिदा की मम्मी के इर्द गिर्द जो लोग थे, उनके बीच में ये एक नॉइजी कमेंट्री माने एक वार्तालाप का विषय बन गया, मतलब कि उस पे लोग चर्चा करने लगे। क्या? सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ लोग उनके फेवर में थे, डॉक्टर ने जो सलाह दी थी, लेकिन कुछ उसके खिलाफ थे।
exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous। कि वो उन्होंने कुछ ने कहा कि हवा में जो इनको क्रोनिक कफ है वो हवा के साथ फैल करके दूसरों के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, दूसरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए उनके कहने का मतलब ये था कि जो सायदा की मदर इतने दिनों से डार्क रूम में बंद थी उसमें ही उनको बंद रहना चाहिए। एन एक्सपीरियंट लेडी डिक्लेयर, एक एक्सपीरियंट लेडी थी, बुजुर्ग लेडी थी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई ऐसे खुली हवा में आप ऐसे कफ वाले मरीज को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनकी जो खांसी है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। ए यंगर नेबर नियरली क्वेलर्ड विद हर ओवर दिस, एक यंगर नेबर्स थी, उनकी एक जवान पड़ोसी थी, यंग युवा, उन्होंने क्या किया कि उन जो वो एक्सपीरियंस लेडी थी उनके साथ उन्होंने इस बात पर झगड़ा कर लिया। कहने का मतलब क्या था कि वो डॉक्टर की सलाह से सहमत थी, जो यंगर नेबर थी। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सायदा's मदर remained quiet but determined to follow the doctor advice। वो जो थी उनकी बहस से काफ़ी थक चुकी थी, कौन, सायदा की मदर, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। लेकिन उन्होंने क्या मन में विचार किया कि भाई वो जरूर ही डॉक्टर की सलाह मानेंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि उन्होंने रिजल्ट की परवाह किए बिना परिणाम की परवाह को वो परिणाम को वो भूल गई। सी सेड एट लास्ट, उन्होंने कहा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, कि वो जो है डॉक्टर ने जो भी कहा उसको शब्द वही शब्द वो जो है मानेंगी उनकी सलाह को। Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily। और उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो चारपाई है उसको अगले रूम में शिफ्ट कर दो और मुझे 1 घंटे के लिए रोज धूप में बैठाओ। The sky remains overcast with clouds for a few days। अब क्या था कि आसमान में कुछ दिनों के लिए बादल छाए रहे। उसके बाद जब डॉक्टर ने उन्हें धूप में बैठने के लिए कहा सायदा की मदर को, तो उसके बाद थोड़े दिनों के लिए क्या हुआ कि आसमान में जो है बादल छाए रहे काफ़ी दिनों तक। सायदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज हेल्प हर मदर गेट वेल। सायदा ने एक रिक्वेस्ट की, किनसे, सनरेज माने सूर्य की किरणों से, किस लिए, कि उनकी माता जी ठीक हो जाए, उनकी जो मदर है सायदा की वो जल्दी से अच्छी हो जाए। The sun rays keep their bird come down in large numbers and give new life to सायदा मदर। और जब उन्होंने सायदा ने रिक्वेस्ट की सन रेज से, तब वो नीचे आई उसकी बात मानते हुए और उन्होंने सायदा की मदर को एक नया जीवन प्रदान किया। इसी का नाम है द पैक्ट विद सन, मतलब कि सन के बीच में और सायदा के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। आगे देखते हैं। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या होता है, ये क्या हुआ कि भाई पूरा जो स्काई है वो बादलों से भरा हुआ है अगले मॉर्निंग। द सेम वाज द केस ऑफ फॉलोइंग डेज, ऐसा क्या हुआ कई दिनों तक हुआ, क्या हुआ, कई दिनों तक बादल छा रहा है आसमान में। सायदा's मदर वाज डिजेक्टेड, सायदा की जो माता है, सायदा की जो मदर है, उनका दिल टूट गया एक तरह से। डिजेक्टेड माने दिल टूट जाना। सी मटर्ड, उन्होंने बुदबुदाया, बुदबुदाया माने धीरे से बोला, अस्पष्ट बोला कि दूसरों को किसी को कुछ सुनाई ना दे और अपने आप से कुछ कहना उसको बोलते हैं मटर्ड। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे मेरे भगवान, वाई माने क्यों, हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, कि तुमने सन को, सूरज को ऐसा क्यों ऑर्डर दिया, ऐसी क्यों आज्ञा दी कि वो छिप जाए। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, अब मैं कैसे सही होंगी, उसकी माता ने कहा, किसकी, सायदा की माता ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। सायदा वाज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई
and she heard her mother lament but kept calm. सायदा ने अपनी माता का दुख देखा लेकिन वो क्या है, चुप रही. लेटर इन द आफ्टरनून, कि आफ्टरनून बाद में, आफ्टरनून में दोपहर के समय में, व्हेन शी बाद में एक दिन दोपहर के समय में शाहिदा क्या देखती है कि एक पीले से रंग की, हल्के पीले रंग की उसको सनशाइन दिखती है, हल्की सी सूरज की रोशनी दिखाई देती है. कहाँ पे? कोर्टयार्ड माने उसके आंगन में जहाँ पे वो खेल रही थी. शी रैन टू हर मदर, वो दौड़ी और अपनी माँ के पास गई. टू से, और बोली, द सन वाज देयर, सन वहां पर है, धूप वहां पर है. नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, सभी वहां पे जो प्रेजेंट थे लोग, उनके रिलेटिव्स और नेबर्स शाहिदा की मदर के, उन्होंने सबने कहा नहीं नहीं अब नहीं. इट्स टू लेट एंड चिली, अब बहुत देर हो चुकी है और ठंड भी है. योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मम्मी जो है वहां बाहर नहीं बैठ सकती हैं. डिसहार्टेंड साइदा रिटर्न्ड टू हर डोल, बेचारी साइदा का जो है यहाँ पे दिल टूट गया. जब सबने मना कर दिया तो उसका दिल टूट गया और वो फिर आकर के वापस अपनी डोल के पास आ गई. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेन्ड entangled in the top branches of the family mango tree. जब वो वापस आई तो उसने देखा रियली में वहां पे कोई सूरज की रोशनी नहीं थी. फिर उसने देखा कि तो बिल्कुल हल्की बची हुई जो जा रही थी वापस सूरज की रोशनी, और वो थोड़ी सी उलझी हुई थी. इंटेंगल्ड माने उलझी हुई. कहाँ पे देखी उसने? टॉप ब्रांचेस ऑफ फैमिली मैंगो ट्री, की वहां पे एक मैंगो का ट्री था उनके फैमिली का, उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी धूप उसको दिखाई दी साइदा को. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, अब क्या है, वो बच्चों के पास क्या होती है? एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है. फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट with trees, flowers, animals, the sun and the moon. वो ऐसी भाषा थी जो बड़ों के लिए तो अनजान थी, लेकिन बच्चे उसे बहुत ही असरदार तरीके से बातें कर सकते थे. किन से? ट्रीज, पेड़ों से कर सकते थे, फ्लावर्स मानी फूलों से, एनिमल जानवर से, और सन से और मून से. परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, शायद वो ऑलमाइटी जो भगवान है उनसे भी उसी भाषा में बात कर सकते थे. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, अपनी उस स्पेशल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, जो उनकी एक विशेष भाषा थी उसका इस्तेमाल करके वो भगवान से भी बात कर सकते थे. साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ सन, साइदा ने एड्रेस्ड किया, संबोधित किया किसको? हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ सन, जो कि जा रही थी. डिपार्टिंग माने जा रही थी. कौन सी? रेज ऑफ सन माने सूर्य की किरण जो वापस जा रही थी, उसको साइदा ने संबोधित करते हुए कहा. डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहना, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. उसने कहा, डियर सिस्टर, प्यारी बहन, तुम कल आना, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, की बहुत सारी गर्मी और बहुत चमक को लेकर के अपने साथ. यू सी, तुम देख रही हो, माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरी माता जी बीमार है और उनको तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. श्योरली, जरूर. आंसर द लाइट, लाइट ने, रोशनी ने, उस किरण ने आंसर दिया. डोंट लुक अनहैप्पी, तुम परेशान मत हो, उदास मत हो. वी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम जो हैं फिक्स्ड आवर में, जो घंटे हैं फिक्स्ड, यानी कि 8 से 9 बजे तक, हम उन घंटों में वापस आएंगे, यहाँ पे होंगे. नेक्स्ट डे, अगले दिन. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी. व्हेन द स्प्राइटली
सन रेज एम्ब्लेस्ड themselves for their journey down to earth। कि अगले दिन क्या होता है कि वो जो सन रेज हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी उत्सुकता से तैयार होती हैं, सज धज करके कहाँ जाने के लिए, नीचे धरती पर जाने के लिए रेडी होती हैं। द सन सेड, सन ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, कि आज हमारी फिर से छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम आज फिर से यहीं रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। और हम क्यों रहेंगे यहाँ पे, उसने बताया क्योंकि जो हमारा रास्ता है, जो हमारी सड़क है धरती तक जाने वाली, वो बहुत मोटे मोटे और गंदे से बादलों ने उसको ब्लॉक कर दिया है। कहने का मतलब घने बादल छाए हुए हैं सूरज की किरणों के रास्ते में, जो धरती तक जाता है वहाँ पे गंदे और मकी क्लाउड्स छाए हुए हैं, इसलिए वो नहीं जा सकते धरती पर। उन्होंने सारी की सारी सड़क को ब्लॉक कर रखा है। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। कि छोटी जो सूरज की किरणें हैं, वो बहुत, उनका मन है, वो बहुत ज़्यादा जाना चाहती हैं नीचे धरती पर, लेकिन वो फिर भी चुप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। वन ऑफ देम दो, हालांकि उनमें से एक, हु हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल साइदा सैड, एक जो छोटी किरण है जिसने साइदा के साथ पैक्ट किया है, समझौता किया है कि वो कल अपने निश्चित समय पर आ जाएंगी, उनमें से वो एक किरण कहती है, क्या कहती है, सर श्रीमान, आई कांट स्टे बैक, मैं वापस नहीं रुक सकती हूँ। आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प, मैं अपना वचन दे चुकी हूँ साइदा को, जिसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्हें हमारे हेल्प की आवश्यकता है। I'll pierce through the clouds to reach साइदा's courtyard, मैं जो हूँ, मैं छेद करके मैं बादलों में से छेद करके साइदा के कोर्टयार्ड माने आंगन में पहुंच जाऊंगी। How else will her mother be cured, नहीं तो उसकी माता कैसे ठीक होंगी, साइदा की मम्मी कैसे ठीक होंगी अगर हम नहीं जाएंगे तो। Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father, ये सुनकर सारी जो रेज हैं, सारी जो किरणें हैं सूरज की, वो उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया, कहने का मतलब है उनके खिलाफ एक आंदोलन चला दिया। किसके खिलाफ, देयर फादर सन, उनका जो पिता सूरज है उनके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया, उनके अगेंस्ट वो सब हो गई। फैंसी स्ट्रिंग बैक अगेन, कि वो फिर से वापस यहाँ नहीं रुक सकती हैं। दे सैड इन ए सिंगल वॉइस, वे एक साथ बोली, वाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, कि जो धरती पे लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट बी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, वो कहेंगे कि हम जो लोग हैं यहाँ हेवन में रह रहे हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं, और हम झूठे हो गए हैं। द सन रिलेंटेड, सूरज है वो थोड़ा सा नर्म होता है। प्लीज योर सेल्फ ही सैड, माइंड योर क्लोथ्स, वो कहता है अच्छा चलो ठीक है चले जाओ, लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना। दो द क्लाउड्स आर मकी, क्योंकि जो बादल हैं वो बहुत ही गंदे हैं, इसलिए तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखना, चली तो जाओ, वो सारी रेस को बोलता है सन, बट अपने जो क्लोथ्स हैं उनका ध्यान रखना। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज, कि आप चिंता मत करो, हम अपने कपड़ों को चेंज कर लेंगे, रेस बोलती हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जरूर जाना पड़ेगा। एंड द रेस रस्ड टुवार्ड द अर्थ, वे सब जो रेस है उन्होंने अर्थ की तरफ भागी सारी की सारी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन them and साइदा's courtyard,
लेकिन जो क्लाउड थे, बादल थे, वो साहिदा के आंगन के बीच में गार्ड बन के खड़े हुए थे। किरणों के और साहिदा के जो आंगन था उसके बीच में वो दीवार बनकर खड़े थे, गार्ड बनकर खड़े थे। द लिटिल रेज फोर्स देयर हीट, जो छोटी रेज हैं उन्होंने एक साथ फोर्स किया, एक साथ अपनी सारी गर्मी को एक ही जगह पे लगा दी उन्होंने सारी गर्मी। एंड दे हैड थ्रो ऑफ इट, और वे वहां उससे पार निकल गए, किससे? बादलों से। ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स का दल था, सैन्य दल था, उससे वो उसको चीरते हुए बाहर निकल गए। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स स्पॉट्स, जिस बटालियन पर उन्होंने हमला बोला रेज ने, उनको अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा, क्लाउड्स की जो बटालियन थी। द रेज गोट थ्रो, और जो किरणें हैं वो वहां से गुजरकर चली गईं। शूटिंग पास्ट द bewildered क्लाउड्स, जो क्लाउड्स थे उनको रेज ने पीछे छोड़ दिया था, और वो बादल ऐसे देखते रह गए कि ये क्या हुआ। मतलब वो सावधान नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि रेज आने वाली है, और वो बादल बेचारे देखते ही रह गए। दे वर ऑलरेडी लेट, वे जो रेस थी वो पहले से लेट हो चुकी थी। साइदा सा द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर्ड हार्ट लेफ्ट विथ जॉय, जब साइदा ने देखा, होल होस्ट माने जितने भी मेहमान आए थे वो छोटी किरणों के रूप में सूरज की, और वो सब उसके कोर्टयार्ड में पहुंच गए थे। ये देख करके साइदा का जो दिल है वो खुशी से उछल पड़ा। सी साउटेड, वह चिल्लाई, अम्मा 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 देखो। द सन इज हेयर, सूरज यहाँ है। कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडी आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, जो बूढ़ी औरत थी साइदा की मदर, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो कि कृतज्ञता के थे, जो धन्यवाद के थे। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, उनकी चारपाई जो है वो आंगन में डाल दी गई। एंड शी सैट, और वो बैठी, ऑन इट फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर, बोल्स्टर कहते हैं गोल मोटे तकिए जो होते हैं उनको, वो उसका सहारा लेकर के लेट गई गोल तकियों का, और उन्होंने विश्राम किया। इट हैड बीन मंथ्स since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. उन्होंने महीनों में अपने चेहरे पे और हाथ पर धूप को महसूस किया था, और उन्होंने फ्रेश हवा में सांस ली थी बहुत महीनों के बाद। She thought she was in a new world, उनको ऐसा लगा जैसे वे एक नई संसार में आ गई थी, नई दुनिया में आ गई थी। तो पेल हर फेस ग्लोब्ड एंड हर आइज शोन ब्राइट, हालांकि उनका जो फेस था वो पीला पड़ गया था, लेकिन उस पीले फेस पे भी ग्लो आ गया था धूप को देखकर, और उनकी आंखें चमकने लगी थी। सी सा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने अपनी बच्ची को देखा, साइदा को, जो कि धूप में स्नान कर रही थी, और उसको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन ए न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, उस सुबह की हवा में, सुबह की जो हवा थी अपने साथ एक नई सुगंध ले आई थी पास के फूलों की। द वर्ड्स चैंटेड ए न्यू टोन, और जो चिड़ियां थी वो नए टोन में चहचा रही थी। साइदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, साइदा की जो मदर हैं वो पहले से ही अच्छा महसूस कर रही थी। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरह से ठीक हो रही थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, और लेकिन वो अभी भी जो डॉक्टर की एडवाइस थी उसे फॉलो कर रही थी। एन आवर्स ऑफ सनलाइट्स एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, वो हर दिन 1 घंटे की धूप लेती हैं और फेफड़ों के लिए ताज़ी हवा ले रही हैं। ये जाकिर हुसैन जी ने लिखा है, जो कि
उर्दू में लिखी गई थी, उर्दू से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।